गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 13 कोषाध्यक्ष की चतुराई का अध्ययन करेंगे। तो पठन से पूर्व हम देखेंगे यहाँ पर दो चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं। एक है तेनालीराम, दूसरे कौन है? तानसेन। तेनालीराम जो हैं चतुराई के लिए प्रसिद्ध हैं और तानसेन अपने गीत संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए हम कहानी पे चलते हैं। रियासत रायगढ़ के महाराज भानु प्रताप के यहाँ रामधन कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त थे। रामधन बहुत परिश्रमी तथा ईमानदार थे। उन्होंने अपने आदर्शों पर चलते हुए पूरे 40 साल से राज्य खजाने का कार्यभार संभाल रखा था, किंतु अब वह बूढ़े हो चले थे। एक दिन उन्होंने जाकर महाराज से विनती की, महाराज, मैंने आपकी सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था ढल गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाएगी। महाराज अपने ईमानदार व अनुभवशील कोषाध्यक्ष का बहुत सम्मान करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब रामधन न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर रियासत के लिए नया कोषाध्यक्ष खोजने की जिम्मेदारी उन्हीं को सौंप दी। रामधन इस विषय पर काफ़ी विचार विमर्श किया और उनके दिमाग में एक युक्ति आई। वह महाराज भानु प्रताप के पास पहुँचे और उन्हें अपनी पूरी योजना बताई। महाराज को रामधन का सुझाव बहुत पसंद। महाराज की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी योजना पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उसी समय स्वर्ण मुद्राओं से भरे घड़े राज्य के प्रत्येक घर के बाहर रखवा दिए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। अगले दिन प्रातःकाल जब राज्य के लोगों को अपने अपने घरों के बाहर स्वर्ण मुद्राओं से भरे घड़े मिले तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सभी ने चुपचाप घड़ों से मुद्राएं निकालकर इधर उधर छिपा दी। किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई हैं। राजमहल से आधा मील की दूरी पर टूटी फूटी झोपड़ी में एक अत्यंत निर्धन किसान रहता था। वह और उसका परिवार किसी तरह रूखा सूखा खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस दिन सुबह खेत पर जाने के लिए जब किसान झोपड़ी से बाहर आया तो द्वार पर स्वर्ण मुद्राओं से भरा घड़ा देखकर उसकी आंखें चौंधी आ गई। वह तुरंत उस घड़े की झोपड़ी के भीतर ले गया। किसान की पत्नी व बच्चे इतना सारा धन देखकर खुशी से नाच उठे। किसान की पत्नी उत्साहित होते हुए बोली, अब हम भी अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, ठाट बाट से रहेंगे, यह धन हमारे सारे कष्ट दूर कर देगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर किसान तुरंत बोला, इस धन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, इसे तो मैं अभी राजमहल जाकर राज्य के खजाने में जमा कर दूंगा, क्योंकि मुफ्त और बेईमानी का धन कभी सुख नहीं देता। वह तो अपने साथ रोग शोक और पतन लेकर आता है। ईमानदारी और परिश्रम द्वारा की गई कमाई से ही व्यक्ति फलता फूलता है। किसान की बातों से उसकी पत्नी बहुत प्रभावित हुई और ग्लानि भरे स्वर में बोली, क्षमा करना स्वामी, इतना सारा धन देखकर कुछ क्षणों के लिए मेरा मन ललचा गया था, किंतु आपके वचनों से मेरी आंखें खोल दी। आपकी वचनों ने मेरी आंखें खोल दी। अब आप बिना विलंब किए इस धन को राजकोष में जमा कर आइए। किसान राजमहल की ओर रवाना हो गया। जब वह दरबार में पहुंचा तो उस समय रामधन भी वहां उपस्थित थे। स्वर्ण मुद्राओं से भरा घड़ा महाराज भानु प्रताप के सामने रखते हुए किसान बोला, महाराज, यह धन मुझे अपनी झोपड़ी के द्वार पर मिला है। यह धन न जाने किसका है, इसे आप राजकोष में जमा कर लीजिए। आगे कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। एक साधारण किसान जिसने पैबंद लगे मैले कपड़े पहने थे, निर्धनता जिसकी वेशभूषा व दशा से साफ झलक रही थी, उसके मुख से ऐसे शब्द सुनकर महाराजा भानु प्रताप स्तब्ध रह गए। फिर कुछ देर बाद वे किसान से बोले, क्यों, तुम्हें धन की आवश्यकता नहीं है? महाराज, मुझे धन की आवश्यकता तो है, किंतु मैं ईमानदारी और परिश्रम से धन कमाऊंगा। यह पराया धन है, अतः इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है।
किसान की बात सुनकर महाराज ने स्वर्ण मुद्राओं से भरा घड़ा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए इस धन को तुम मेरी तरफ से पुरस्कार समझ रख लो। महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। यह कहते हुए किसान ने धन लेने से साफ इनकार कर दिया। अब महाराज ब्रह्म प्रताप से रहा न गया। वे अपने स्थान से उठे और किसान की पीठ थपथपाते हुए बोले, मुझे एक ऐसे कोषाध्यक्ष की ज़रूरत थी जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों पर टिका रहे, और रामधन के सहयोग से तुम्हारे रूप में मुझे राज्य का नया कोषाध्यक्ष मिल गया है। महाराज की बातें सुनकर किसान उलझन में पड़ गया। तब रामधन ने उसे पूरी घटना विस्तार पूर्वक बताई। सारी बातें जानने के बाद किसान का मुख प्रसन्नता से चमक उठा और उसी दिन से वह कोषाध्यक्ष के रूप में राज्य के खजाने की देखरेख करने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच का त्याग हमेशा जो है सर्वोपरि होना चाहिए। लालच करने से व्यक्ति जो है एकदम हीन दीन उसकी दशा हो जाती है और अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता। तो बच्चों, शब्दार्थ जो दिया गया है वो आप क्या करेंगे, अध्ययन कर लेंगे। अध्ययन करने के बाद ये शब्दार्थ आपको दिया गया है। शब्दार्थ क्या करेंगे आप? कोषाध्यक्ष का मतलब होता है कोषाध्यक्ष यानी खजाने की देखरेख करने वाला, यानी खजांची। विनती यानी कि प्रार्थना। अवस्था उम्र। युक्ति मतलब उपाय। स्वर्ण मुद्राएं सोने की सिक्के, सोने के सिक्के। अब आगे देखेंगे हम। निर्धन यानी कि निर्धन, गरीब। व्यतीत करना, बिताना, ठाट बाट, शान शौकत। ग्लानि, खेद। विलंब, देर। राजकोष, राज्य का खजाना। उपस्थित, हाजिर। स्तब्ध, हैरान। क्या है? भौचक्का। सहयोग, सहायता। तो बच्चों, इसको आप क्या करेंगे? इसका अध्ययन कर लेंगे।